आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक पॉपअप फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर का यूज करके। बहुत डिटेल एंड क्विक वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने स्क्रीन में, और स्क्रीन में आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस पेज मैंने ओपन क्यों किया जब हम लोग पॉपअप फॉर्म कवर करने वाले हैं। तो ये मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया था और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अगर आपको नहीं पता इस फॉर्म को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे कस्टमाइज किया जाता है, तो प्रीवियस वीडियो बहुत ज्यादा सजेस्टेड है, उस वीडियो को देख लेना। बट अभी हम लोग आते हैं अपने स्क्रीन में, और यहां ये वाले पर्टिकुलर विंडो में आप देख सकते हो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो एक पॉपअप फॉर्म यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा देर वेट करने के 4-5 सेकंड वेट करने के बाद अब आप देख सकते हो पॉपअप फॉर्म आ गया जिसमें नेम, ईमेल, मैसेज, ये सारी चीजें हम लोग फिल कर सकते हैं। अब यही पॉपअप फॉर्म आप कैसे बिल्ड कर सकते हो तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, नॉट एग्जैक्ट बट लेकिन और भी प्रोसीजर के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो। तो अभी हम लोग सिंपल ओपन करते हैं अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहां पे हम लोग जाते हैं बैकएंड में, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, होवर करेंगे टेम्पलेट्स पे। एलिमेंटर के नीचे एक टेम्पलेट्स का ऑप्शन रहता है। टेम्पलेट्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉपअप्स। आपको इस पॉपअप्स के ऑप्शन में जाना है, और पॉपअप्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू टेम्पलेट पे। ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है, टेम्पलेट का नाम दे दो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ वीडियो टेस्ट पॉपअप, क्योंकि ये वीडियो के लिए बना रहा हूँ मैं। क्रिएट टेम्पलेट। वैसे ही अगर आपका कोई दिवाली ऑफर रहेगा तो दिवाली ऑफर टेक्स्ट वगैरह दे सकते हो, तो ऑफ कोर्स ये नेमिंग के ऊपर है, तो वो तो आप समझ पा रहे होगे। तो अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, कैंसिल आउट करते हैं। अब ये जो पॉपअप है ये हम लोग पॉपअप यहाँ से डिज़ाइन करते हैं। तो पहले प्लस पे क्लिक करते हैं। अब आपको जो भी लिखना है, मेरे साइड में जो कॉन्टेक्ट अस पेज है ना, ये भी पूरा है। तो मैं अभी ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको पॉपअप फॉर्म बनाने से पहले ये आपको बनाना आता है कि आप कैसे पेज बना सकते हो, कैसे टेक्स्ट कर सकते हो, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। वो अगर चीज़ें डालनी है, वो चीज़ें जाननी है, सॉरी ठीक है, डाल दी है तो अगर वो चीज़ें आपको जाननी है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एलिमेंटर का डिटेल ट्यूटोरियल, कॉन्टेक्ट अस पेज का ट्यूटोरियल, उससे भी आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो वो चीजें देखो, फिर यहाँ पे आ जाना, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखो, एक रोड मैप मिल जाएगा आपको पॉपअप फॉर्म के लिए, फिर उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो सो लेट्स जंप इनटू इट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट अस के टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग 6 डॉट पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो कॉन्टेक्ट अस आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमें ये फॉर्म लाना है, तो इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और 6 डॉट पे राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को ला सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग वगैरह ऐड करना है, तो 6 डॉट में जाओ, एडवांस में जाओ, पैडिंग आप हर एक एरिया से बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एक पैडिंग भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहीं पे अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे अगर बैकग्राउंड में स्टाइल में जाऊँ, कलर में जाऊँ, तो यहाँ पे मैं ग्रीन साइड में ही जाता हूँ, कहीं ना कहीं ग्रीन में लाइट, हल्का फुल्का लाइट ग्रीन में हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो। तो इजीली हमारा आप देख सकते हो पॉपअप फॉर्म बन चुका है। अब आपको बस पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे कंडीशन, ट्रिगर्स और एडवांस रूल्स रहते हैं, तो इतना एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक कंडीशन ऐड करो। कंडीशन मतलब आपका जो पॉपअप है ये कहाँ पे दिखेगा, एंटायर वेबसाइट में दिखेगा, कोई सिंगल पेज में दिखेगा, या पोस्ट में दिखेगा। अभी हम लोग इसको एंटायर वेबसाइट रखते हैं। अगर आपको रखना है तो आप सिंगुलर पे क्लिक करके, सिंगुलर में जाके, ऑल सिंगुलर है, इसको आप फ्रंट पेज में रख सकते हो। फ्रंट पेज मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका होम पेज में दिखेगा। या फिर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में डालना चाहते हो तो अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे हम लोग जाते हैं, और आई गेस पोस्ट है, पेज है, तो पेजेस में जाके हम लोग पेजेस पे क्लिक करते हैं। पेजेस में जाने के बाद अब आपको ऑल पेजेस दिख रहा है, तो ऑल से आपको नाम लिखना है जिस पेज में आपको हिट कराना है। जैसे अगर अबाउट है तो आप अबाउट लिखोगे तो नीचे अबाउट के जो भी पेजेस है वो दिख जाएंगे। अगर आप सर्विस लिखोगे तो सर्विस से रिलेटेड जो भी आपने पेज ऑलरेडी बनाया हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। तो बट मैं इसको हटाने वाला हूँ। मैं एक सिंपल कंडीशन ऐड करूंगा एंटायर वेबसाइट का। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब हमारा ट्रिगर क्या रहेगा, देखो ये पॉपअप फॉर्म कहां कहां दिखेगा वो कंडीशंस में ऐड करते हैं। ट्रिगर मतलब ये पॉपअप फॉर्म कब ट्रिगर होगा, यानी कि बंदूक क्या होता है उसमें ट्रिगर हम लोग खींचते हैं तब जाके रिलीज होता है बुलेट। तो इसी के लिए ऐसा क्या रिलीज आपका करना पड़ेगा, ऐसा क्या आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा क्या एक्शन लेना पड़ेगा सामने वाले को कि ये पॉपअप दिखे। तो सामने वाला एक्शन क्या लेगा, अगर वो एक्शन कुछ नहीं भी लेता है, अगर वो 5 सेकंड वेट करता है वेबसाइट में, तो वो भी एक तरीके से ट्रिगर है, यानी कि वो भी एक तरीके से एक एक्शन है।
ठीक है। बट लेकिन जनरली इसको कंफ्यूज मत करना, मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, बट लेकिन ट्रिगर एक्शन थोड़ा अलग होता है। जब आपका कोई ट्रिगर होगा तब उसके बाद एक एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो जब हम लोग ऑटोमेशन कवर करेंगे, एक ऑटोमेशन की वीडियो जल्द लाने वाला हूँ कि ऑटोमेशन कैसे करते हैं, तब हम लोग ट्रिगर वगैरह का कॉन्सेप्ट जानेंगे, जब गूगल टैग मैनेजर जान देंगे तब। बट लेकिन अभी आप ये समझो ट्रिगर मतलब कि कुछ भी, जैसे कि पेज लोड होने में 5 सेकंड लगा, वो क्या है, एक ट्रिगर है। 5 सेकंड लगना एक ट्रिगर है, बट 5 सेकंड होने के बाद क्या एक्शन होगा, वो चीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एज अ पॉपअप फॉर्म। तो ऑन पेज लोड को अगर हम लोग सेलेक्ट करके यस कर दे, तो पेज लोड होने के कितने सेकंड बाद दिखेगा आपका पॉपअप फॉर्म, तो 5 सेकंड। या फिर ऑन स्क्रॉल पे भी आप लगा सकते हो, ऑन स्क्रॉल लगाओगे कि नीचे डाउन की तरफ डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउन या अपवर्ड। अगर डाउन सामने वाले ने 50% स्क्रॉल कर लिया तो उसको पॉपअप फॉर्म दिख जाएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं सपोज 20%, ठीक है। और इसको अभी मैं ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ स्क्रॉल पे लगाता हूँ। या चलो स्क्रॉल पे नहीं, पहले तो ऑन पेज लोड पे ही लगाते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। 5 सेकंड हमने दिया है, तो अभी अपडेट कर दिया है मैंने। अभी हम लोग जाते हैं, ओके, एक बार हम लोग अब आते हैं अपने फ्रंट पेज पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग वेट करते हैं, आई गेस 3-2 सेकंड में हो जाना चाहिए। ये देखो पॉपअप फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे सामने वाला कुछ भी फॉर्म फिलअप कर देगा और फिर उसके बाद एट दी एंड आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विवेक, यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल। ये मैसेज और यस आई अग्री ये वाला मैंडेटरी नहीं था, इसीलिए ये हो गया। सो अब ये जो लीड है ये कहाँ पे आया होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आपको जाना है, वैसे तो एक सबमिशन का ऑप्शन रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है मेरे पास। तो अभी मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको एक स्क्रैच से बताता हूँ। आपको एलिमेंटर पे जाना है, एलिमेंटर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिशंस, आपको हमेशा एलिमेंटर के सबमिशंस में जाना है। यहाँ पे आपको अपने सारे लीड्स मिल जाएंगे। तो अभी ये जो फॉर्म फिलअप हुआ है ना, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पेज किस पेज से हुआ है, ये यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इस पेज से ये हुआ है, तो पेज का ये भी आपको मिल जाता है। तो ये पॉपअप फॉर्म के थ्रू हुआ है। व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप हुई है। और ये जो था ये फॉर्म का नाम था कॉन्टेक्ट अस पेज लीड, इस तरीके का। बट इसका एक आईडी एक यूनिक है 54A, ये पॉपअप का आईडी है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, सपोज मान लो अगर हम लोग कैनवा यूज़ करते हैं, सो आप क्या कर सकते हो, कैनवा पे जा सकते हो ईजिली। कैनवा पे आप जाके कोई भी दिवाली ऑफर कर सकते हो। जैसे मैं अभी कैनवा पे भी नहीं जाऊँगा, अभी मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही सर्च करता हूँ, दिवाली, दिवाली ऑफर, ठीक है, दिवाली ऑफर। और इमेजेस में जाता हूँ, इमेजेस में जाके आपको बहुत सारे विजुअल्स मिल जाएंगे। तो मैं सिंपल अभी एक इमेज ले लूँगा, ये मैं सेव इमेज एज पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ एक बार, दिवाली ऑफर सेव। और एक बार हम लोग जाते हैं अपने इस फॉर्म पे, और फॉर्म में जो भी अभी हमने मेहनत किया है ये पूरा हम लोग डिलीट कर देते हैं क्रॉस करके। और एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं एक इमेज। तो एक एलिमेंट लेंगे इमेज का और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इस इमेज में चूज़ इमेज में जाएंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे इस इमेज को अपलोड कर देंगे जिस इमेज को अभी हमने डाउनलोड किया था। सो आई गेस ये थोड़ा सा लंबा टाइम ले रहा है बट हो गया। सेलेक्ट करते हैं अब आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट साइड में बॉर्डर क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने पैडिंग ऑफ नहीं किया है। 6 डॉट में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं और ये पैडिंग को ऑफ कर देते हैं। अब आप देख सकते हो ये परफेक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फिर गुड टू गो हो जाता है। तो बस यही चीज़ें आपको सेट करनी है। अब इसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया है। अगर आपको मान लो इसके कंडीशंस को चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ये एरो का, तो ये एरो पे आपको क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले कंडीशंस, ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलता है। तो अगर आपको पेजेस का डिस्प्ले कंडीशन चेंज करना है, डिस्प्ले कंडीशन में जाओगे आप। वैसे यहाँ से भी ट्रिगर एडवांस पे चेंज कर सकते हो। अब हम लोग जाते हैं सपोज यहाँ पे ये जो 3 डैश बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एरो, जो अपना एरो है यहाँ पे हम लोग जाएंगे ट्रिगर्स पे। ट्रिगर्स पे जाने के बाद ऑन पेज लोड, इसको हम लोग ऑफ करके अभी मैं क्या करता हूँ, ऑन स्क्रॉल करता हूँ कि स्क्रॉल अगर 20% करेंगे तो फिर होगा। तो अब हम लोग इसको या फिर 50 ही कर देता हूँ मैं, 50%, और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
तो सेव एंड क्लोज करते हैं, एडवांस रूल अभी हम लोग नहीं जाएंगे। सेव एंड क्लोज, अपडेट कर दिया हमने। अब इसके बाद जो हमारी वेबसाइट है इस पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, तो कोई भी पॉपअप फॉर्म नहीं आ रहा। बट जैसे ही आप देखोगे हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, तो जैसे ही हम लोग 50% कर लेते हैं एक पॉपअप फॉर्म अपीयर होता है। तो ये भी आप कर सकते हो कि स्क्रॉल कर रहे हैं, एक पॉपअप फॉर्म अपीयर हो रहा है कि दिवाली एक ऑफर है। अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा वो एक रीडायरेक्ट हो जाएगा कहीं पे भी। तो हम लोग रीडायरेक्शन के लिए इनफैक्ट क्या कर सकते हैं, एक लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है लिंक का, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम URL। यहाँ पे आप डाल दो कि www.amazon.com या .in डाल देते हैं, इंडिया के लिए जो .in है। अपडेट करते हैं, तो मैंने अपडेट कर दिया। अब ये ऐसे आएगा। इस एरो पे एक बार क्लिक करते हैं, अगेन ट्रिगर्स पे जाते हैं। ट्रिगर्स में जाने के बाद इसके अलावा ऑन स्क्रॉल एलिमेंट के ऊपर है, अगर किसी पे क्लिक करना है, अगर कोई भी कहीं पे भी क्लिक करता है तो एक पॉपअप आ जाए। अगर कोई इनएक्टिव रहता है, अगर मैं इनएक्टिव पे क्लिक करूंगा, अगर कोई 30 सेकंड तक कोई एक्शन नहीं लेता या 5 सेकंड तक कुछ एक्शन नहीं लेता, तो अपने आप एक पॉपअप आ जाएगा। या फिर कोई पेज एग्जिट करने की कोशिश करता है, मतलब जैसे कि मैं बैक करता हूं, अपना विंडो क्लोज करता हूं, तो एग्जिट करते समय अचानक से एक पॉपअप आ जाएगा, एग्जिट मत करो, वेट। ठीक है, इस तरीके से कुछ पॉपअप आप डाल सकते हो। तो अलग अलग कंडीशन इसको ट्राई आउट करो, काफ़ी ज़्यादा फन है इसको करने में। सो अभी हम लोग इसी के साथ डन करेंगे। नेक्स्ट, सेव एंड क्लोज। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। और अब हम लोग स्क्रॉल एक बार ऊपर से आके, अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो आप देख सकते हो ऑफर आ गया। अब यहाँ पे कर्सर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कर्सर, और यहाँ पे देखो कर्सर क्लिक करने वाला। तो इस पर हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे मैं दिवाली ऑफर पे क्लिक करने के बाद मैं आ चुका हूँ amazon.in पे। तो ये जस्ट एक प्रोसीजर है जिससे आप पॉपअप फॉर्म प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बस इन्फॉर्मेशन लेके नहीं रखना है, प्रैक्टिस भी करना है, सारी चीज़ें बिल्ड करो, मेरे साथ साथ वीडियोज़ को अगेन वॉच करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।